वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और वैसे तो दिवाली का त्यौहार आप खूब धूमधाम से मनाइए, मगर याद रखना हमारा इस दिवाली के अलावा भी एक सपना है। वो सपना है हमारी नौकरी। जिस दिन हम नौकरी लग जाएंगे उस दिन सारे त्यौहार एक साथ मनाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों नौकरी एक ऐसी चीज़ है, वो आपकी सारी ज़िंदगी की जो दुविधा है उस दुविधा को दूर करके सुविधा में बदल देगी। इसलिए इस बात को मत भूलना कि हमें नौकरी की भी तैयारी करनी है। त्यौहार तो फिर अगली बार आ जाएगा, मगर ज़िंदगी जो मौके हैं दोस्तों, और सरकारी सर्विस है, वो एक बार हाथ से निकल जाए तो लगभग 2 से 3 साल की तो तुम मान के चलो कि ठुक जाती है। तो आज दोस्तों 31 अक्टूबर की हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हो वो भी कमेंट में बताना। और दोस्तों, इनकी PDF के लिए तुम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, किस झील में बोटुलिज्म बीमारी के कारण मृत पक्षी पाए गए। तो दोस्तों अमृत नहीं है, मृत पक्षी पाए गए हैं। पुष्कर में, देगाना में, सांबर में या कुचामन में। तो तुम्हें पता है दोस्तों, ये जो है वो मुद्दा बना हुआ है। ये जो दोस्तों पक्षी आपको मृत नजर आ रहे हैं, ये सांबर झील में लगभग हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत हो गई है, क्योंकि इनमें एक आम तौर पर बीमारी फैल गई है दोस्तों। जो कौन सी बीमारी है? बोटुलिज्म बीमारी है। कौन सी बीमारी है? बोटुलिज्म बीमारी है। इस बीमारी के कारण सांबर झील में जो है वो कितने प्रवासी पक्षियों की दोस्तों मौत जो है वो हो गई है। देखिए इसका फैक्ट्स देखिए। जयपुर जिले के सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला अभी तक जारी है, मतलब कि पहले भी चल रहा था। हाल ही में नावा क्षेत्र में 30 मृत पक्षियों के शव मिले हैं और जोपोक में 3 मृत पक्षी और 4 घायल पक्षी जो है दोस्तों वो पाए गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर मौत के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा ही ध्यान रखना सीधे कौन है? सांबर। और अगर तुमसे ये पूछ ले कौन सी बीमारी है, तो ध्यान रखना बोटुलिज्म बीमारी। कौन सी बीमारी? बोटुलिज्म बीमारी। देखिए इन मृत पक्षियों में बोटुलिज्म बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। वर्ष 2019-20 में ही सांबर त्रासदी के कारण भी कईयों की मृत्यु हो गई थी। यह स्थिति पर्यावरण वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक चिंता का विषय है। क्या है? एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राव राजेंद्र सिंह का मनोनयन केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किया गया है। यह किस क्षेत्र के सांसद थे? मतलब कि दोस्तों ये कहाँ के MP थे और इनको अब दोस्तों केंद्रीय वित्त सलाहकार सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। ये रहे आपके राव राजेंद्र सिंह जी और ये रहे हमारे वर्तमान CM साहब भजन लाल जी। देखिए जयपुर ग्रामीण के MP थे, दौसा के, करौली के या जोधपुर के। तो दोस्तों जयपुर ग्रामीण के क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। कहाँ के थे? जयपुर ग्रामीण के। और दोस्तों ये जो वित्त सलाहकार समिति के जो सदस्य बने हैं, इनका कार्यभार ग्रहण करने से 1 साल तक का रहेगा। कब तक का रहेगा? 1 साल तक का रहेगा। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। मनोनयन केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति सदस्य के रूप में हुआ है। कार्यभार संभालने के 1 वर्ष बाद तक की अवधि तक ही दोस्तों ये कार्य कर सकेंगे। इनका संसदीय जो क्षेत्र था वो कौन था? जयपुर ग्रामीण था। राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 वोटों से हराकर सबसे छोटी जीत दर्ज अपने नाम की है। राव राजेंद्र सिंह पहले विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए टेलीग्राम पर आ जाना दोस्तों, ताकि आपको मैं PDF जो है रोज वहीं पर अपलोड करता हूं। राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक सौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? जयपुर में, पाली में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़ में? तो दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में सार्वजनिक सौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। क्या है? देखिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पाली जिले के नाडोल कस्बे में सार्वजनिक सौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कई महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाएं बनाई जाएगी। आदमकद का मतलब तुम ध्यान रखना, आदमकद का मतलब जो है दोस्तों वो होता है हूबहू। मतलब कि तुम ये समझ लो एक से एक जैसी प्रतिमाएं बनाई जाएगी। इसके प्रथम चरण में निम्न प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। किस किस की जाएगी? तो देखिए राव सिंहा जी की, महाराणा प्रताप जी की, पृथ्वीराज चौहान जी की, राव सक्ता जी की, राव चुंडा जी की, महाराणा कुंभा जी की, राव जेता जी की, राव कुपा जी की, इनकी जाएगी। और इनका जो सेकंड स्टेप है,
इस सेकेंड स्टेप में दोस्तों हाड़ी रानी कर्मावती जी की, हाड़ी रानी जी की, रानी कर्मावती जी की, रानी पद्मिनी जी की और अन्य वीर छत्राणियों की दोस्तों प्रतिमा बनाई जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रतिमाओं को बना कौन रहा है, तो ध्यान रखना एक युवा व्यापारी है, नारायण सिंह आंकड़ावास। इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं ये नारायण सिंह आंकड़ावास अपने खुद के खर्चे से इन्होंने घोषणा की है बनाने की। अब बात है कि कुछ लोगों को अगर ये बात खट्टा ना जाए कि ये बना रहे हैं हम नहीं बना सकते क्या, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सभी लोग अपने घर से एक एक रुपये मुझे दे दो, मेरे को बहुत है इतने पैसे, बाकी मैं खुद लगा दूंगा। तो देखिए सामुदायिक रूप से जो भागीदारी है इस परियोजना के लिए हर घर से एक एक रुपये लिया जाएगा, जिससे सभी में इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं ये, इसलिए इन क्लासों को तुम मिस मत करना। अगर तुम रोज क्लासें ले रहे हो तो मैं एक गारंटी देता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ दोस्तों, एसएसटी के साथ में तुम्हें ये दिखाऊंगा कि देखिए तुम्हारे एग्जाम में कितने हमारे पढ़ाए हुए राजस्थान करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान के कितने नगर निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है? 240 को, 350 को, 250 को, 340 को। तो राजस्थान के 340 ऐसे नगर निकाय हैं जिनको खुले में शौच मुक्त के लिए घोषित कर दिया गया। देखिए राजस्थान के 240 नगर निकाय को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान में 3.68 लाख शौचालय का निर्माण किया गया है। इस मिशन के तहत 3.68 लाख घरेलू, 22,351 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, इस मिशन के तहत हर वार्ड में नालियों की सफाई, कचरा संग्रहण, सड़कों का कार्य चल रहा है। विभिन्न निकायों द्वारा कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। गीले कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्ट मशीनें स्थापित की गई है। इसके तहत 51 नगर निकायों ने लेगेसी वेस्ट का निस्तारण पूरा किया जा चुका है, जबकि 135 में यह कार्य प्रगति पर है। तो 51 का तो दोस्तों जो निस्तारण का जो काम है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और 135 135 ऐसे हैं दोस्तों जो अभी पेंडिंग है, जिनका भी काम पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बठिंडा में आयोजित 46वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह ने स्किट शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक। कौन सा पदक है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए बठिंडा में आयोजित 46वीं नॉर्थ शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह कविया ने स्किट की 2 श्रेणियों में भाग लेते हुए कांस्य पदक जो है वो अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंज्यूमर केयर अभियान किसके हितों के लिए चलाए जा रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पेपर लीक पर आवाज उठाने के लिए? तो कंज्यूमर केयर अभियान जो है दोस्तों उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। किस लिए चलाया जा रहा है? उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस 21 अक्टूबर से राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। 21 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो रखा गया है, व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हित में सही मापतोल सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के अधिकार का संरक्षण करना। पहली बात, यह अभियान उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा व्यापारियों को सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य जो है वो दोस्तों करता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के जो मंत्री हैं वो ध्यान रखना कौन है? सुमित जी गोदारा है। कौन है? सुमित जी गोदारा है दोस्तों। तो ये थी आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो दोस्तों। और मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पीडीएफ के लिए तुम टेलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना।